खुदावंद आप सबको बरकत दे। वक्त हुआ जाता है कि खुदा अब आपसे मुझसे हर एक से कलाम करे। सो आपने बड़े गौर और फिक्र के साथ कलाम को सुनना है। आज का कलाम नहायत ही नफीस है क्योंकि आज हम सब फाते हुए हैं और ये फतेहमंदी का कलाम है जो आज हम सुनने को है। सो आपने बड़े गौर के साथ सुनना है ताकि खुदा अपनी गहरी बरकत आपकी जिंदगी में डाले और आप, मैं चाहता हूं कि इस बरकत को लेके अपने घराने तक पहुंचे। हालेलुया। सो मैं कलाम के लिए चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं खुदा के खादिम को दावत देता हूं वो आए और खुदा के उस जिंदगी बख्श कलाम को जो अब से कुछ देर में वो करने को है हम सबके साथ शेयर करें। जी बच्चे। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों में बड़ी सलामती से बख्शा। आमीन। बहुत से ये दिन देखने की आरज़ू रखते थे लेकिन ना देख सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हम पर रहम किया, हम पर अपना फजल किया, हम पर अपने तरस को, अपने रहम को जारी किया और हमें ये खूबसूरत दिन देखना नसीब किया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, खुदा के खादमों के लिए, क्वायर के लिए, साजिंदों के लिए और तमाम हाजरीन के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने और बड़े ध्यान से, बड़े गौर से हम कलाम को सुनेंगे, बच्चों पर कंट्रोल रखेंगे, चहलकदमी से गुरेज करेंगे ताकि आज जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, खुदा आज उस मकसद को हमारी जिंदगी में पूरा करे। आमीन, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है और मेरा और आपका और कुल बनीनो इंसान का निजात दहिंदा है, वो आज कब्र में से बड़ी फतह के साथ, जय के नारे के साथ वो जी उठा है। हालेलुया। आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तमाम काबीना की तरफ से और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पास्टर हिजकियल याकूब की तरफ से इन एडवांस ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये कोई इत्तफाकी नहीं या हादसाती नहीं या कोई स्टोरी नहीं या कोई लिटरेचर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना एक सच्चाई है, एक हकीकत है। क्योंकि ये सच्चाई, ये हकीकत खुदा का जिंदा कलाम है जिसने बताया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई है। मौत सबको अपनी कैद में रखती रही है। बड़े बड़े अंबिया इस दुनिया में आए और बहुत सी खिदमत की, बहुत सा खुदा का काम किया, कलाम सुनाया। उन्होंने मुर्दे जिंदा किए, कोड़ी पाक साफ किए, अंधे अच्छे किए, लंगड़ों को चलाया, तरह तरह के मौजज़ात किए। लेकिन जब वो मरे तो फिर जी नहीं उठे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा, जिसे कब्र भी अपने कब्जा में नहीं रख सकी। हालेलुया, हालेलुया। और वो कब्र के बंधन जुए तोड़कर तीसरे रोज किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता है आपको मसीह के जी उठने की कोई खुशी नहीं, ऐसे ही आपने बेकार नए कपड़े पहन लिए हैं जी। यीशु मसीह कादर मुतलक है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और सारी मखलूकात से पहले मौजूद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की हकीकत को कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब मुए और दफन हुए और तीसरे रोज यीशु मसीह जी उठे, तो सबसे पहले औरतों ने यह खबर जो है शागिर्दों को दी। आमीन। और मरियम मगदलीनी यीशु मसीह से मिली और फिर यीशु ने कहा जाके मेरे भाइयों को यह खबर दो कि मैं उनसे पहले गलील को पहुंचूंगा। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कैफा को मिला, फिर 5000 ने एक साथ, 500 ने एक साथ यीशु मसीह को जिंदा देखा, और फिर यीशु मसीह गाहे बगाहे अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के दरमियान आए तो वो देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा शायद कोई रूह है, और यीशु मसीह ने कहा मेरे हाथों को छुओ, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता, मुझे छू कर देखो कि मैं वो ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। और तोमा जो है वो मौजूद नहीं था। अगले एतवार शागिर्द जमा थे, फिर यीशु मसीह आए और तोमा को बताया कि हमने यीशु को देखा है। वो कहता है मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक उसकी मेखों के सुराखों में अपनी उंगली डालकर ना देख लूं और उसकी पसली में अपना हाथ डालकर ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। आमीन। हमारा भी यकीन कहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ जी, बेतकात तो नहीं हम। खुदावंद यीशु मसीह आए और खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ तोमा से मुखातिब हुए और तोमा से कहा आ, मेरे हाथों के जख्मों में उंगलियां डालकर देख और मेरी पसली में हाथ डालकर देख ले। हालेलुया, हालेलुया। तोमा ने क्या कहा? उसने कहा है मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। हालेलुया। वो यीशु को मालिक भी और खुदा भी उसने मान लिया कि खुदा के सिवा कोई मरकर जिंदा नहीं हो सकता, उसकी जात के सिवा कोई मरकर जिंदा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। आए मेरे साथ एक नबूवती कलाम ज़बूरों की किताब निकालें। ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 12 निकालिएगा। सॉरी, ज़बूर नंबर 16 निकालिएगा।
ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 16 और उसकी 9वीं आयत से खुदावंद यीशु मसीह के लिए नबूवती कलाम मैं पढ़ने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। आमीन। मेरा दिल खुश और मेरी रूह क्या है? शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा। मेरा जिस्म क्या रहेगा? अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा। हालेलुया। मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। आमीन। हालेलुया। लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये नबूवती कलाम है कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत आने ना देगा। आमीन। जितने भी मरे हैं उनके बदन जमीन में मट्टी के साथ मट्टी हो गए हैं, सड़ गए हैं, और वाइस कहता है, खाक खाक से जा मिले जैसे पहले मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जाए जिसने उसे भेजा है। लेकिन यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? नबूवत क्या थी कलाम में कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत ना आने देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का बदन तीसरे रोज वही बदन जो वहां रखा गया था। आमीन। जब यीशु मसीह जी उठे, औरतें कब्र में गई तो क्या देखा उन्होंने कफन देखा। वो वैसे ही पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह अंदर नहीं है। हालेलुया। वो जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठा है, और उसके मकदस के सड़ने की नौबत जो है वो नहीं आएगी। आए मेरे साथ मत्ती की इंजील निकालें जल्दी से, उसका 27वां बाब निकालें। मत्ती की इंजील गौर से सुने, बच्चों पर कंट्रोल करें, ताकि आज हम कलाम मुकद्दस को अच्छे तौर से सुन सकें, समझ सकें, और यीशु मसीह के जी उठने की हकीकत को जान सकें। मुकद्दस मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत मैं पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिए। लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। मकदस का पर्दा ये आम पर्दा नहीं था जो हमारे घरों में लगे होते हैं। मकदस का पर्दा पाक मकान को पाक तरीन मकान से जुदा करता था, और तकरीबन जितनी दीवार चौड़ी और मोटी होती है, तकरीबन उस पर्दे का जो चौड़ाई थी वो 6 इंच की थी। 6 इंच चौड़ा था वो पर्दा। 6 इंच चौड़ा कपड़े का पर्दा था। कलाम में लिखा है, जब यीशु ने जान दी
तो मकदिस का पर्दा बीच में से दो टुकड़े हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सुने जरा, दो टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तिड़क गई। और कलाम में लिखा है और कब्रें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमीन लरजी, चट्टानें तिड़क गई और कलाम में लिखा है कब्रों के मुंह क्या हो गए? खुल गए। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जान देने पर है। लिखे कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही मंजर एक बार फिर होने वाला है जब यीशु मसीह आएंगे। मुकद्दसों की कब्रें खुल जाएंगी और मुकद्दसीन जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मुकद्दसों के जिस्म क्या हो गए? जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुत सौ को दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब्रें खुल गई मुकद्दसों की, लेकिन मुकद्दस उठे नहीं। आमीन। जब तक जी उठने वालों में पहलोठा नहीं उठा, पहले यीशु जी उठा, उसके बाद उसके मुकद्दसीन जी उठे और मुकद्दस शहर में गए और लोगों ने उन्हें देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मुकाशवा की किताब निकाले मेरे साथ। मुकाशवा पहला बाब निकालें। आज यीशु के जी उठने की कुदरत को हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा क्या है? गवाह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए जरा गौर से। लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी उठने वालों में पहलोठा। बेशक यीशु मसीह ने जब जान दी तो मुकद्दसों की कब्रें खुल गई, लेकिन जब तक यीशु जी नहीं उठा वो मुर्दे नहीं जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है वो जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है और जी उठने वालों में सबसे क्या है? पहलोठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये मंजर हम एक बार फिर देखेंगे। यीशु मसीह का हर दौर में इंतजार रहा है। आपको पता है जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे उससे पहले पेशन गोइयां थी, लोग इंतजार कर रहे थे। और फकीरों फरीसियों ने कहा तेरी उम्र तो 50 साल नहीं, तू कहता है मैंने इब्राहिम को देखा है। यीशु मसीह ने कहा इससे पहले
कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। और इब्राहिम मेरा दिन देखने को जो है वो इंतजार में था, और उसने देखा और खुश हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो बादशाहों का बादशाह और दुनिया के हाकिमों पर हाकिम है। मौत भी उसे देखकर लरस गई, कब्र लरस गई, कब्र कांप गई और उसे अपने अंदर ना रख सकी। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया, जमीन में गया, तो असली चट्टानें तिड़क गई, हिल गई, पहाड़ हिल गए। हालेलुया। जमीन भी यीशु मसीह को अपने अंदर रख ना सकी और कब्र भी उसे अपने अंदर नहीं रख सकी। कब्र का मुंह तीसरे दिन खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए हम ये बड़े खूबसूरत कपड़े पहनकर बैठे हैं। आमीन। लेकिन हमारे अंदर वो जोश नजर नहीं आता जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और फिर मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आए एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। करंथियों का पहला खत और उसका 15वां बाब। करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत और उसका 15वां बाब। पंद्रहवें बाब की चौथी आयत, तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको इस ईद के बारे में जो हम मना रहे हैं हकीकत आप जान सके इस ईद की। आमीन। पहला करंथियों 15वां बाब और इसकी तीसरी आयत। पौलुस रसूल कहते हैं, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। आमीन। पौलुस ने क्या किया? उसने सबसे पहले वो खुशखबरी, वो कलाम, वो इल्हाम, वो मुकाशफा, वो रेमा जो खुदा ने अपने रूह के वसीला से अपने बंदा को दिया, करंथस की कलीसिया को कहते हैं कि मैंने वो बात तुम्हारे तक पहुंचाई है। आमीन। लिखा, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक। किसके मुताबिक? ये कोई स्टोरी नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई लिटरेचर नहीं, कोई नावल नहीं, कोई किताब नहीं, बल्कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यानी नबूवते, अंबिया के सहायफ, शरीयत की किताबें उनके मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा ने पेशतर से अपने अंबिया पर नाजिल किया, उस कलाम के मुताबिक। किताब मुकद्दस का मतलब है खुदा का पूरा कलाम, पैदाइश से मुकाशफा तक किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किसके लिए मुआ? कई आंदे ने हाथ कीता ही नहीं गुनाह, दूसरे ते उंगली चुक देने है जी। दूसरे को हम बुरा कहते हैं और अपने आप को अच्छा कहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु
यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए जो किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जी उठने के बाद फिर यीशु मसीह किस किस को नजर आया, सुनिए। पौलुस रसूल बताते हैं, कहते हैं तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को, कैफा कौन है? पतरस, जिसे यीशु ने कहा पानी पर चलकर आ, और दुनिया में दूसरे नंबर पर इंसान है जिसे पानी पे चलने का तजर्बा हुआ, और वो पतरस है। दुनिया में कोई शख्स पानी पर नहीं चल सकता। यीशु ने पतरस से कहा आ, और उसे पानी पर चलने का तजर्बा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह पहले कैफा को नजर आया, पतरस को, और लिखा है और कैफा को, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया अपने शागिर्द यीशु मसीह के। एक ही कमरे में डर कर बैठे हुए थे, सहमे हुए बैठे थे। यीशु ने बीच में आकर खड़े होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं, चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। मेरा और आपका यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने हमें भी, जो अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, उसने हमें जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ जी, झूठा हुंदा ते नजर हुंदा। हाँ जी, जो मर जाते हैं ख्वाब च जरूर आते ने। हैं जी, ख्वाब में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में यीशु ने क्या तो वही ख्वाब नहीं देख रहे, मेरे को मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे छू कर देखो 12 के 12 को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे छू कर देखो, लेकिन 12 को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, लेकिन और सबसे पीछे यानी सबके बाद, आमीन, सबको दिखाई देने के बाद पौलुस कहता है और सबसे पीछे मुझको गोया जो अधूरे दिनों की पैदाइशों दिखाई दिया। आमीन। पौलुस रसूल ने यीशु को देखा है। आमीन। आपने देखा है? कैसे देख सकता है कोई यीशु मसीह को? हाँ जी, आज आपको मैं एक राज बताने लगा हूं यीशु को देखने का। अगर देखना चाहते हैं, लिखा है पाक दिल खुदा को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अपने दिल पाक कर ले, अभी नजर आ जाएगा। वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके करीब है, वो आपके दाएं और बाएं है, आगे और पीछे
आप को हर तरफ से घेर रखा है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है। पौलुस कहता है सबसे पीछे मुझको दिखाई दिया जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। आमीन, क्या कहता है? रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कलीसिया को सताने वाले बड़ा फख्र करते हैं कि हमने बड़ा कारनामा किया है, पादरी को हमने चने चबुआ दिए हैं जी। कलीसिया को सताने वाले फख्र करते हैं, लेकिन पौलुस कहता है मैं रसूल कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को क्या किया है? सताया है। वो इकरार करता है, वो तौबा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम तो बहुत है, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं और ज्यादा आगे बात करूं। आए, आखिरी बात आपके साथ मैं करूंगा। पहला थस्सलुनीकियों का खत निकाले मेरे साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला थस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से आखिरी बात, नसीहत की बात पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। आमीन। सोता कौन है? ईमानदार। आपको पता है यीशु मसीह ने भी दुआ की है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये यहूदियों की सोने की दुआ है। वो रात को सोते हुए ये दुआ करके सोते हैं कि बाप हम अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन, हालेलुया। और सोता जो है वो मरा नहीं होता है जी। हम भी सो जाते हैं, सवेरे घर वाले जगा देंगे ने स्कूल के लिए, नौकरी के लिए, तो हम क्या होते हैं? फटाफट जागकर अपने ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर लेते हैं। यहां सोने वालों का जिक्र है, मरने वालों का जिक्र नहीं है। सुनिए गौर से। लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। किसके वसीला से? किसके वसीला से? जोर से बोले यीशु का नाम। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। और कोई वसीला है? हाँ जी। और जिनका वसीला यीशु नहीं है वो कब्रां च पे रहेंगे, वो नहीं उठेंगे, वो नाउमीद हैं, वो मायूस हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह में सोते हैं उनके लिए एक बड़ी उम्मीद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं और यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक। आमीन,
किसके मुताबिक? किसी स्टोरी नहीं, किसी फिल्म का हीरो नहीं है कि दी एंड हो गया। हाँ जी, खुदा का कलाम खत्म होगा, हाँ जी, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, वो खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खत्म नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका नाम खत्म नहीं होगा। लेकिन चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ क्या करेगा? उतर आएगा। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कलाम किसी और जगह होता तो लोग उठकर नाचने लगते, झूमने लगते, खुशी से पागल हो जाते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लेकिन क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह में मरना है, मसीह में जान देनी है तो जी उठेंगे, वरना आपकी कब्र नहीं खुलेगी, वरना आप कब्र में पड़े रहेंगे, नाउम्मीद मायूस रहेंगे। अगर जी उठना चाहते हैं, आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो मसीह में जो मुए हैं वो जी उठेंगे। लेकिन फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में, हालेलुया, हाँ जी, तजर्बा होया हवा चुटन का, किनू किनू होया तजर्बा, हवा में उड़ने का तजर्बा। ये सिर्फ यीशु के लोगों को तजर्बा होगा, ईमानदारों को तजर्बा होगा। हवा के परिंदों को देखा है कभी? किस तरह आजादी से उड़ते हैं। कलाम में लिखा है, ना वो कांपते हैं ना बोते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदा, हालेलुया, उनकी सारी जरूरतें पूरी करता है। इसी तरह आप भी, यशायाह की किताब में लिखा है कि वो बालों पर से उड़ेंगे। खुदा आपको बाल देगा, आपको पर देगा, वो उड़ने की कुवत देगा, उड़ने की ताकत देगा। आप इस जमीन से उड़कर जिंदा होकर नए यरूशलेम का सफर करेंगे। खुदा आपको ऐसी ताकत, ऐसी कुवत, ऐसा जोर अता करेगा कि वो आपको नए यरूशलेम में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में उसका इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जमीन पर रहना अच्छा लगता है या आसमान पर? है जी। आपको पता है, एक बात करके खत्म करूंगा। आदम और हवा, इंसान अपनी जान का खुद दुश्मन है।
आदम और हवा जब अदन में थे तो बहुत हलवल चला के कमाते थे। हाँ जी, क्या करते? हल चलाते थे। हाँ जी, माँ वह चक्की पीस दी सी, फिर रोटी खाते सन। क्या करते थे? हाँ जी, खुदा ने उन्हें आजाद रखा हुआ था, बेफिक्र रखा हुआ था। कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग, कोई परेशानी नहीं थी। क्या थे? आजाद। कोई भांडे नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं करना पैंदा सी, बेफिक्र थे। आमीन। और लिखा है सारे बाग के दरख्तों का फल खाते थे। तो बाहर क्यों निकल गए? हाँ जी, नाफरमानी और गुनाह के सबब से फिर बाहर आए, फिर भी उनको वही फल मिल रहे थे, वही आराम सी, वही ठंडक सी। सूरज की तपिश ने मुंह जला दिया उनका जब बाहर निकले। तो सूरज ने क्या आए हुण मेरे थले, हुण तुहानू दसना मैं। है जी, बड़ा आराम कर लिया तुहां, बड़ी ठंडक ते राहत पा लई। आओ जरा हुण। खुदा ने क्या कहा आदम से? तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। कैसे पसीना आया उसको? सूरज ने उसे जला कर रख दिया। उसे अदन याद आने लगा, वो आराम और वो चैन उसे याद आने लगा। सानू भी हाँ जी है ठीक है जिंदगी, बीमारी वाली गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ। हाँ जी, अगर इसमें रहना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर हमेशा खुदा के साथ रहना चाहते, मेरी ऐनक कहां है? सुने जरा आखिरी बात को। लिखा है और बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करे, और इस तरह हमेशा खुदावंद के क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे, और आप सबको एक बार फिर मेरी फैमिली और कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत जश्न क़यामत अल मसीह मुबारक हो।